अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। आज हम मैच्योर माइंड्स में बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के 2020 में हमारे पास जो भी करंट अफेयर्स या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उसके बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिसेंटली अपेयर होने जा रहे हैं तहसीलदार और सब तहसीलदार के एग्जाम्स में एंड ऑल अदर पीपीएससी एग्जाम्स के लिए भी 2020 के हवाले से जितने भी बड़ी इवेंट्स हैं, जितने भी बड़ी 2020 के वाकयात हैं, उनको इस वीडियो में मैंने कवर किया है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसको कंप्लीट सुने, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। हम देखते हैं 2020 में मेजर हमारे पास जो वाकयात हुए थे उसमें मेजर कासम सुलेमानी जो थे उनकी एक शहादत का एक वाकया था। कोरोना वायरस आउटब्रेक थी, बेरूत में एक्सप्लोजन हुआ था, ये कब हुआ था, क्या इसकी वजूहात थी, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you may get our new updates regularly. वेरी बिगनिंग ऑफ द ईयर 3 जनवरी 2020 को ये जो जनरल कासम सुलेमानी जिनका तल्लुक ईरान से था, यूएस ने उनको एक एयर स्ट्राइक में बगदाद में शहीद कर दिया था। वेल दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्योंकि उस टाइम पे ईरान और यूएसए की राइवलरी बहुत ज़्यादा पीक पे थी। ईरान वाज सपोर्टिंग इन आईएसएस इन सीरिया व्हाइल यूएस वाज फाइटिंग फॉर दैट। तो इसी के चलते हुए यूएस ने किल किया था कासिम सुलेमानी को। रीजंस मे बी बिहाइंड डिफरेंट, बट ऑफिशियल नैरेटिव यही था कि कासिम सुलेमानी बैक कर रहे थे आईएस को। 8 जनवरी को ईरान ने इसी की रिटेलिएशन में डजन्स ऑफ मिसाइल्स जो थे, क्रूज मिसाइल थे, वो यूएस फोर्सेस के बेस पे, और ये बेसिस थे इन इराक, वहां पे चलाए थे। और ये सारा कुछ था रिटेलिएशन ऑफ जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में। 11 जनवरी को ईरान ने मिस्टेकनली शॉट डाउन किया है यूक्रेन फ्लाइट को, जिसमें 176 पैसेंजर्स थे और तमाम के तमाम मारे गए थे। वेल हमें ये देखना पड़ेगा कि ईरान उस वक्त यूएस की राइवलरी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव थे। इसी स्ना के चलते हुए ईरान से ये गलती हुई, ये मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से 176 पैसेंजर जो कि यूक्रेन जा रहे थे वो मारे गए। 29 जनवरी को इस साल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ, दैट वाज डील ऑफ द सेंचुरी। अब ये डील ऑफ द सेंचुरी क्या था? इफ़ यू लुक एट दिस मैप, तो इसमें ये इजराइल का मैप है बेसिकली। इसमें जो ब्लू पार्ट है ये एक्सेप्ट कर लिया गया था बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एज इजराइल। इसमें इवन के रिसेंटली अनेक्स्ड बाय द इजराइल गोलान हाइट्स, उनको भी एक्सेप्ट कर लिया गया था एज पार्ट ऑफ इजराइल। और फ़लस्तीन की टेरिटरी को कन्फाइंड कर दिया गया था। ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं, ग्रीन पार्ट, एंड हेयर इज गजा पट्टी इसमें। तो इंटरेस्टिंगली इसमें फ़लस्तीन की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। इट वाज जस्ट अ बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीएम ऑफ इजराइल नेतन्याहू। ये इस साल का सबसे बड़ा इवेंट था जो कि 2020 में हुआ। 30 जनवरी में अगर हम देखें तो WHO ने डिक्लेयर किया था कोविड-19 के चलते हुए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। 25 फरवरी 2020 को पाकिस्तान में पहले 2 केसेस कंफर्म हुए ऑफ कोविड-19। 26 फरवरी को हमारे पास आ जाता है इंडिया से न्यूज़, जहां पे CAA, NPR और NRC के चलते हुए राइट्स, कम्युनल राइट्स जन्म लेते हैं, जिसमें 24 जिंदगियां चली जाती हैं। ये फसादात थे, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन के बारे में, जिसमें पर्टिकुलरली मुसलमानों को टारगेट किया गया था। 12 मार्च 2020 को पाकिस्तान लूजेस इट्स F-16 एंड दैट इज क्रैश्ड, मर्डरिंग विंग कमांडर नुमान अकरम। 18 मार्च को यूएस लेड फोर्सेस ने इराक को लीव करना शुरू कर दिया। बेसिकली ट्रम्प जब इलेक्शन में कैंपेन चलाई थी तो उसमें इनका मेन एजेंडा ही ये था दैट ही विल पुल आउट ऑल हिज मिलिट्री फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि अभी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, उसको वो वापस बुला लेंगे। इसकी कई वजूहत थी, उनमें से एक ये थी कि ट्रम्प समझते थे कि हम ये पैसा फजूल में ज़ाया कर रहे हैं दुनिया में। We should focus on our own economy instead of crushing others. 27 मार्च 2020 को इटली was the first nation to halt factories because of
कोविड-19 सिचुएशन, यानी कि 27 मार्च को इटली दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बना था जिसने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी थी कोविड-19 की सिचुएशन के चलते हुए। 15 अप्रैल 2020 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO ने वार्न किया था फूड शॉर्टेज के बारे में पूरी दुनिया को बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कोविड-19 की वजह से तमाम दुनिया का ट्रैवलिंग जो सिस्टम था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, वो ऑलमोस्ट बैन हो चुका था, हाल्ट हो चुका था। इसके चलते हुए फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, क्योंकि अफ्रीका में आप देखते हैं वहाँ पे प्रोडक्शन कम है, आबादी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वहाँ पे फूड की शॉर्टेज पैदा हो सकती थी। तो इसके बारे में हमें वार्न किया था FAO, वर्ल्ड WTO एंड WHO ने 15 अप्रैल 2020 को। 25 मई 2020 was also an important day of 2020, डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड एक ब्लैक मैन था जो कि अमेरिकन सिटीजन था, उसको एक सफ़ेद गोरे ने मार दिया था इन द स्टेट ऑफ मिनियापल्स। मिनियापल्स कहाँ पे है ये? लुक एट हियर, दिस इज द डार्क येलो पार्ट ऑफ द अमेरिका, दिस इज मिनियापल्स। जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद पूरे अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। 1 जून 2020 को रशिया अनाउंसेस टू रिज्यूम इट्स ल्यूना प्रोग्राम इन 2021। अब ये ल्यूना प्रोग्राम क्या था? ल्यूना प्रोग्राम बेसिकली 1959 से 1976 तक एक प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम था जिसको सोवियत यूनियन मून की तरफ डेजिग्नेट करता था। 1 जून 2020 को रशिया ने अनाउंस किया है कि वो इस ल्यूना प्रोग्राम को रिज्यूम करेंगे, क्योंकि इस वक्त चाइना हैज बिकम द सेकंड कंट्री टू लैंड इट्स फ्लैग ऑन द मून। अमेरिका आप जानते हैं पहले ही 1960s में अपना फ्लैग लैंड करवा चुका है मून पर। तो इसी को चलते हुए, इसी की चीज को देखते हुए रशिया ने डिसाइड किया है कि वो अपना स्पेस प्रोग्राम को रिज्यूम करेंगे। 15 जुलाई 2020 को अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें 15 लोगों की जान चली जाती है और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते हुए एक जंग की सूरत इख्तियार कर लेता है, जो 6 वीक्स के बाद एक मुआहदे में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी हम बात आगे करेंगे। 20 जुलाई 2020 को ईरान में मिस्टीरियस एक्सप्लोजन होते हैं। ईरान के सूबा इस्फहान में एक पावर प्लांट में मिस्टीरियस एक्सप्लोजन होते हैं। ईरान क्लेम करता है कि ये इजराइल ने टारगेट किए थे हमारे पावर प्लांट्स को, जबकि जो ऑफिशियल नैरेटिव है वो है कि ये जो एक्सप्लोजन हुए थे ये फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से एक्सप्लोजन हुए थे। 4 अगस्त 2020 को मैसिव एक्सप्लोजन टेक प्लेस इन बेरूत, जो कि कैपिटल है लेबनान का, जिसमें 140 डेथ्स और तकरीबन 5000 लोग इंजर हुए थे। ये एक्सप्लोजन हुआ था अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, जो कि डॉक था, जो कि स्टोर था वेयर हाउस में पोर्ट ऑफ बेरूत में। एंड फॉर द लास्ट 6 years दिस नेग्लिजेंस कॉज्ड अ मैसिव एक्सप्लोजन ऑन 4th of August इन बेरूत। 9 सितंबर को चाइना एंड इंडिया के दरमियान स्टैंड ऑफ हुआ है। लद्दाख रीजन में इनकी लड़ाई हुई है। दोनों ने एक दूसरे को एक्यूज किया है कि चाइना ने इंडिया पर शेलिंग की है, जबकि इंडिया ने एक्यूज किया है चाइना को दैट दे हैव शेल्ड ऑन अस। 15 सितंबर 2020 को अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट टेक्स प्लेस इन 2020 एंड दैट वाज UAE becomes फर्स्ट अरब नेशन टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इजराइल। यानी कि UAE ने एक्सेप्ट कर लिया था इजराइल को एज अ नेशन, साइडलाइनिंग पैलेस्टीनियन रीजन। एंड इंटरेस्टिंगली इसको जो बहाना लगाया गया था UAE को इजराइल को एक्सेप्ट करने में, वो ये था कि उन्होंने इजराइल को इस शर्त पर एक्सेप्ट किया है कि इजराइल मजीद फ़लस्तीन के इलाके एनेक्स नहीं करेगा। इस तमाम डील को हम कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड। 10 नवंबर 2020 को आर्मेनिया, रशिया एंड अजरबैजान साइन अ ट्रीटी, जिसके अंदर नगोर्नो कराबाख के मुख्तलिफ इलाके अजरबैजान को दे दिए जाते हैं एज अ विक्ट्री साइन, क्योंकि अजरबैजान वाज द वन साइडेड विनर और रशिया इनके दरमियान आर्बिट्रेटर था, एक मीडिएटर था बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। यू कैन सी इन द इमेज के ये जो येलो पार्ट है ये नगोर्नो कराबाख है, ये जंग से पहले की तस्वीर है और ये जंग के बाद की। यहाँ पे जो डार्क ब्लू आपको चीजें नजर आ रही हैं, जो पार्ट नजर आ रहा है, ये अजरबैजान को दे दिया गया है एज अ विक्ट्री साइन। 19 नवंबर 2020 अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट रिगार्डिंग इजराइल, दैट वाज बहरीन आल्सो नॉर्मलाइज्ड द रिलेशन विद इजराइल अंडर द मीडिएशन ऑफ US एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। 24 नवंबर 2020 को सूडान ने भी अपने रिलेशन विद इजराइल नॉर्मलाइज कर लिए। इजराइल ने एक वफद भेजा सूडान में टू नॉर्मलाइज द रिलेशन। 27 नवंबर 2020 को
पाकिस्तान ने सऊदी लेड इनिशिएटिव जो था डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन DCO, इसको ज्वाइन किया है, जिसका मतलब है टू इंक्रीज डिजिटल कोऑपरेशन अमंग द नेशंस। 4 दिसंबर 2020 पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन में एक बिग विक्ट्री थी, एक बिग ब्लो था दैट पाकिस्तान और बांग्लादेश ने रिवाइव किया था अपने बायलैटरल मैकेनिज्म को। बेसिकली इसमें मतलब मसला ये था कि 4 नवंबर 2020 से पहले पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल फॉरेन ऑफिसर बांग्लादेश में प्रेजेंट नहीं था। पाकिस्तान ने इमरान अहमद नामी एक ब्यूरोक्रेट को बांग्लादेश में तैनात किया और उन्होंने मुलाकात की बांग्लादेश की प्रेसिडेंट हसीना वाजिद से, and in this way Pakistan and Bangladesh revived their bilateral mechanism। 9 दिसंबर 2020 इंडिया के लिए एक दर्द सर वाली न्यूज़ थी कि 9 दिसंबर को फार्मर्स प्रोटेस्ट इन ऑल ओवर इंडिया, जिसमें बेसिकली फार्मर्स को मसला 3 बिल्स से था जो कि जुलाई में पास हुए थे एज ऑर्डिनेंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इन द सितंबर दे हैड टू गो थ्रू द पार्लियामेंट। लेकिन इंडिया ने बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने इसको बाईपास किया और इन तीनों बिल को परमानेंट कर दिया। फार्मर्स बेसिकली इन 3 बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। 10 दिसंबर 2020 अनदर बैड डे फॉर इंडिया, दैट वाज EU डिसइंफो लैब। यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब एक NGO है जो काम करता है यूरोपियन यूनियन के अंडर। तो इसने एक्सपोज किया था एक 15 ईयर ओल्ड नेटवर्क ऑफ इंडिया जो कि पाकिस्तान के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था इन यूरोपियन यूनियन, और ये 2005 से काम कर रहा था, जिसमें तकरीबन 750 प्लस मीडिया आउटलेट्स थे, तकरीबन 550 करीब वेबसाइट्स एंड डोमेन्स थी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ को स्प्रेड कर रही थी। और इस रिपोर्ट का नाम था इंडियन क्रॉनिकल्स, एंड यू कैन विजिट दिस रिपोर्ट बाय गोइंग टू दिस लिंक। 10 दिसंबर 2020 एंड the last incident that happened in 2020, last major event that happened in 2020 was Morocco normalized relations with Israel, and Morocco was the last nation to normalize relations with Israel. This is the timeline history। 1980s में इजिप्ट ने, 1979 में प्रिसाइजली, 1994 में जॉर्डन ने, और 2020 में पहले UAE ने, फिर बहरीन ने, फिर सूडान ने, एंड देन एट द लास्ट मोरक्को ने अपने रिलेशन नॉर्मलाइज कर लिए विद इजराइल। If we look as a whole in the year, then it is a bad year for Muslims regarding Israel. Many Muslim nations has accepted Israel as a nation, while for the whole world it is also a bad year because of the COVID-19 outbreak, and a second strain of COVID-19 has also been discovered in the Britain, and which will be covered in the next video. Well, it's a bad year. Now it has passed. When you will watch this video, there will be new year, new sun. Hope for the best. Happy New Year. Best of luck for the 2021. Thank you for listening me. Subscribe the channel, press the bell icon so that you may get our latest updates. PDF के लिए आपको लिंक फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। Thank you very much.